खिड़की से मैंने देखा कि वे सातों भेड़िए पागलों की तरह सुअर को नोच रहे थे। शुरू में सुअर ने जोरदार विरोध किया, लेकिन ताकत के फर्क के आगे वह ज्यादा देर नहीं टिक पाई और बुरी तरह घायल हो गई। दादी घबराकर पैर पटकते हुए चिल्लाने लगी। इन बदकिस्मत भेड़ियों ने सुअर को मार ही डाला। दादी चाहकर भी बाहर नहीं जा सकी। वे भेड़िए दुबले थे, लेकिन आंखों की चमक बता रही थी कि वे बेहद खूंखार हो चुके हैं। ऐसे भेड़िए सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। थोड़ी ही देर में सुअर की आवाज बंद हो गई। हवा में तेज खून और मांस की बदबू फैल गई। मैंने देखा वे सातों भेड़िए छत पर कूदे और जाने लगे। उनमें से एक ने जाते जाते सुअर खाने की तरफ देखा। अंदर 6 छोटे बच्चे बचे थे। भेड़ियों के जाने के बाद ही दादी बाहर निकली। बिखरे हुए मांस के टुकड़े देखकर गुस्से में बोली, इन जंगली भेड़ियों को सबको मार देना चाहिए। बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं आंगन में भागा और जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी दादाजी कुछ गांव के आदमियों को लेकर लौट आए। उन्होंने भी हवा में फैली बदबू सूंघ ली और घबराकर पूछा, छोटू कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मैंने कांपती आवाज में कहा, दादाजी अभी अभी भेड़िए आए थे और मादा सुअर को खा गए। इतना कहते ही मैं अंदर दौड़ा। बाकी लोग भी पीछे पीछे आ गए। दादी रोते हुए बोली, अभी 7 भेड़िए आए थे और सुअर को नोच डाला। दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, भेड़िए बदला नहीं भूलते। इस सुअर का मरना तय था। अब ऐसा हो गया है तो समझो वे दोबारा नहीं आएंगे। सब लोग अपने अपने घर लौट जाओ। गांव वाले जाने ही वाले थे कि अचानक छेदी तीसरे चाचा ने सख्त आवाज में कहा, रुको, तुम लोग जा नहीं सकते। भेड़िए फिर लौट कर आएंगे। किसी ने पूछा, तीसरे चाचा ऐसा क्यों कह रहे हो? सुअर तो मर चुका है, भेड़िए क्यों आएंगे? छेदी तीसरे चाचा बोले, कलुआ तुम भेड़ियों की लालच को कम आंक रहे हो। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। तुम्हारे सुअर खाने में जो मोटे सुअर बचे हैं उन पर उनकी नजर लग चुकी होगी। तुम्हें भेड़ियों के सरदार को मारना होगा, तभी बाकी भेड़िए डरेंगे। दादाजी बोले, मैं भेड़ियों को और नहीं भड़काना चाहता। सुअर खाने को मजबूत कर देते हैं और लोहे का पिंजरा लगा देते हैं। छेदी तीसरे चाचा ने 5वें चाचा की तरफ देखा और सिर हिलाकर मना कर दिया। बोले, जवान दिनों में मेरा भेड़ियों से पाला पड़ा है। कड़ाके की सर्दी में पहाड़ों पर खाने को कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे घर में मोटे सुअर हैं। भेड़िए हर हाल में उन्हें खाने आएंगे। अगर इस बार मादा सुअर बच गई होती तो वे डरते, लेकिन उसे तो उन्होंने आसानी से मार डाला। अब वे बचे सुअरों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए भेड़ियों के सरदार को मारना ही एकमात्र रास्ता है।